पांचवें दिन राजा भोज सिंहासन के निकट पहुंचे तो सिंहासन से लीलावती नाम की पांचवी पुतली प्रकट हुई और उन्हें रोकती हुई बोली, ठहरो राजा भोज, पहले मेरे मुख से इस सिंहासन के स्वामी राजा विक्रमादित्य के न्याय और दान की कथा सुनो। उसे सुनने के बाद ही तुम इस सिंहासन पर बैठने का निर्णय ले सकते हो। पुतली ने राजा भोज को यह कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार वे शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार की तलाश में वो इधर उधर भागने लगे। तभी उनकी नजर एक हिरण पर पड़ी। उन्होंने हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। तभी अचानक दौड़ते घोड़े पर एक हिंसक शेर ने हमला कर दिया। घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। उसके साथ ही विक्रमादित्य भी नीचे गिर पड़े, लेकिन वे फुर्ती से उठे और अपनी तलवार से शेर पर वार कर दिया। शेर जख्मी होकर दहाड़ता हुआ वहां से भाग गया। विक्रमादित्य ने काफी दूर तक शेर का पीछा किया, लेकिन घायल शेर उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब विक्रमादित्य को अपने घोड़े की चिंता हुई। वे घोड़े के पास वापस आए। घोड़ा काफी जख्मी हो गया था। उनके शरीर से काफी खून बह चुका था। उन्होंने घोड़े को सहलाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। पानी की तलाश करते करते वे एक नदी के तट पर पहुंच गए। तभी उन्हें नदी की धारा में एक कोलाहल सुनाई दिया। उन्होंने उस दिशा में दृष्टि दौड़ाई तो दो लोगों को झगड़ते देखा। जल में किसी इंसान का शव तैर रहा था, जिसे एक ओर से एक ने पकड़ रखा था और दूसरी ओर से दूसरे ने। उसमें से एक योगी था और दूसरा राक्षस। योगी राक्षस से कह रहा था, मूर्ख, छोड़ दे इस शव को, मैं इसकी बलि देकर तंत्र साधना करूंगा। राक्षस बोला, नहीं, इस शव को मैंने पहले देखा है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इस पर मेरा अधिकार है। इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। दोनों आपस में रह रहकर उलझे रहे, लेकिन दोनों में किसी भी तरह का समझौता होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन दोनों का झगड़ा देखकर राजा विक्रमादित्य को उत्सुकता बढ़ गई। वे उनके पास गए और बोले, तुम दोनों इस शव के लिए आपस में क्यों झगड़ रहे हो? योगी ने विक्रमादित्य की तरफ देखा और उनसे निवेदन किया, आप बड़े तेजस्वी जान पड़ते हैं। अगर आप हम दोनों के विवाद को निपटारा कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विक्रमादित्य बोले, ठीक है, मैं तुम दोनों के विवाद का निपटारा कर दूंगा, लेकिन यह तो बताओ, तुम दोनों में विवाद किस बात के लिए है? दोनों ने अपनी अपनी बात विक्रमादित्य को बता दी। दोनों की बात सुनकर विक्रमादित्य बोले, ठीक है, मैं तुम दोनों का न्याय करूंगा, लेकिन न्याय का शुल्क मैं तुम दोनों से लूंगा, तभी मैं न्याय करूंगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी ने अपने थैले से बटुआ निकाला और विक्रमादित्य को देते हुए बोला, यह बटुआ मुझे एक सिद्धि से प्राप्त हुआ है। यह बड़ा चमत्कारी है। इससे आप जो भी मांगेंगे वह मिल जाएगा। यह कभी भी खाली नहीं होगा। विक्रमादित्य ने वह बटुआ ले लिया। तब राक्षस ने एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा विक्रमादित्य को देते हुए कहा, इसे घिसकर तिलक करने से आदमी अदृश्य हो जाता है। अगर शत्रुओं के बीच इसका तिलक करके जाएं तो सारे शत्रुओं की गर्दन उड़ा डाले, तब भी कोई ना देख सके। विक्रमादित्य ने बटुआ और मोहिनी तिलक को अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने राक्षस से कहा, तुम दोनों व्यर्थी आपस में झगड़ रहे हो। शव एक है और तुम दो। योगी की आवश्यकता ये है कि वो शव से अपनी मंत्र साधना की सिद्धि करेगा। फिर कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, तुम्हारी भूख तो किसी मुर्दा पशु का मांस खाने से भी मिट सकती है। अगर मैं तुम्हारे लिए मानव शरीर से भी बड़ी चीज भोजन के लिए दूं, तो क्या तुम इस शव पर अपना अधिकार छोड़ दोगे? यह सुनकर राक्षस ने उच्च स्वर में कहा, अवश्य, क्यों नहीं, मुझे तो अपनी भूख शांत करनी है। विक्रमादित्य बोले, ठीक है। यह कहकर उन्होंने अपने घोड़े की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही राक्षस घोड़े के पास गया और उसे खाने लगा। तब विक्रमादित्य ने योगी से कहा, योगी राज, तुम्हारी तंत्र साधना निश्चय ही
राक्षस की भूख से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम इस शव को ले जाओ और अपनी मंत्र साधना करो। इस प्रकार दोनों का फैसला करके विक्रमादित्य पैदल ही अपने महल की ओर चल पड़े। अंधेरी रात, जंगली रास्ते में कंकड़, पत्थर, कटीली झाड़ियां थी, लेकिन इन सभी से निर्भक वो चलते रहे। सवेरे होते ही वे अपनी राजधानी पहुंच गए। तभी नगर की ओर से एक भिखारी आ रहा था। वह बहुत दुखी था। विक्रमादित्य को देखकर उसने उन्हें सादर प्रणाम किया। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम कौन हो और सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? उस वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं उज्जैन नगरी का एक गरीब नागरिक हूँ। आज मेरी कन्या का विवाह है, लेकिन कन्या को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अतः मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। भिक्षा में जो कुछ मिलेगा उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। यह सुनकर विक्रमादित्य को भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने योगी का दिया हुआ बटुआ निकालकर उस वृद्ध भिखारी को दे दिया और कहा, बाबा, तुम इस बटुए से चाहे जितना धन जितनी बार चाहे निकाल सकते हो। यह कभी भी खाली नहीं होगा। वृद्ध भिखारी बटुआ पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और विक्रमादित्य को आशीर्वाद देता हुआ वहां से चला गया। पुतली फिर बोली, राजा भोज, सुनो। राजा विक्रमादित्य वीर होने के साथ साथ बड़े दानी भी थे। अगर आप भी उन्हीं की तरह एक दानवीर हैं, तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इतना कहकर लीलावती ने विक्रमादित्य की दानवीरता की कहानी शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह राजा से मिला। उसने कहा कि अगर आप तुला लगन में एक महल बनवाएंगे तो उनकी प्रजा में खुशहाली आएगी और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। राजा को उस ब्राह्मण की बात सही लगी और उन्होंने महल बनवाने का फैसला लिया। हीरे जेवरात, सोने चांदी और मोती से उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण कराया। महल तैयार होने के बाद राजा का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और प्रजा उस महल को देखने के लिए आए। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को भी आकर महल देखने का न्योता भेजा। सभी महल की खूबसूरती को देखते ही रह गए। वह ब्राह्मण भी महल को देखकर दंग रह गया। महल की सुंदरता देखने के बाद ब्राह्मण के मुंह से अचानक निकल गया, काश यह महल मेरा होता। ब्राह्मण की इच्छा जानकर राजा ने तुरंत वह महल उस ब्राह्मण को दान में देने की घोषणा कर दी। महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए वह उसे महल लेकर गया। महल को देखकर और लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी हैरान रह गई। उसने पूरा महल देखने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण उसे महल दिखाने लगा। महल इतना बड़ा था कि देखते ही देखते रात हो गई और वो दोनों बहुत थक गए। थकान की वजह से दोनों महल के अंदर ही एक कमरे में सो गए। आधी रात को कुछ आवाजें आने लगी तो उन दोनों की नींद खुल गई। महल में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय उनका पूरा कमरा रोशनी से भर गया। फिर उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी। उनकी आवाज सुनकर दोनों को ऐसा लगा जैसे माँ लक्ष्मी धरती पर आ गई हो। उन्हें बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यह आवाज सुनकर वो दोनों डर गए। माँ लक्ष्मी ने अपनी बात 3 बार दोहराई, लेकिन उन दोनों ने कुछ नहीं मांगा, तो वो वहां से चली गई। इसके बाद ब्राह्मणी बोली, जरूर इस महल में भूतों का साया है, तभी राजा ने हमें यह महल दान में दिया है। तुम कल ही जाकर उनसे कहो कि हमें यह महल नहीं चाहिए, हम अपनी कुटिया में ही ठीक हैं। वहां कम से कम हम चैन से सो तो पाते थे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी और किसी तरह महल में रात काटकर दोनों सुबह वापस अपनी कुटिया में गए। हाथ मुंह धोकर ब्राह्मण तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और कहा कि महल वापस ले लीजिए।
हम इतने भव्य महल में नहीं रह सकते। इस पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वो महल मैंने आपको दान में दिया है, उसे मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने राजा की एक बात नहीं सुनी और बार बार उनसे महल वापस लेने को कहने लगा। ब्राह्मण की जिद को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह महल उसे वापस नहीं लेंगे। ब्राह्मण की जिद को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा कि वह उस महल को उनसे वापस नहीं लेंगे, लेकिन मैं उनसे वो महल खरीद सकता हूँ। ब्राह्मण ने राजा की बात मान ली और विक्रमादित्य ने महल का उचित मूल्य देकर ब्राह्मण से वह महल खरीद लिया और अपने पूरे परिवार के साथ नए महल में रहने आ गए। एक रात जब विक्रमादित्य महल में सो रहे थे, तो दोबारा माँ लक्ष्मी वहां आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इस पर राजा ने कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ देना है तो मेरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए। ऐसा होने पर मेरी प्रजा पूरी संपन्न हो जाएगी। राजा की इच्छा जानकर महालक्ष्मी ने पूरी रात राज्य में धन की वर्षा कर दी। सुबह उठकर जब लोगों ने इतना धन देखा, तो वे सारा धन राजा विक्रमादित्य को सौंपने के लिए महल आ गए। राजा ने प्रजा के इस प्यार को देखकर उन्हें बताया कि यह सारा धन उनकी प्रजा के लिए ही है। इसी वजह से सब अपने अपने हिस्से का धन अपने पास ही रखे। उनकी बात सुनते ही पूरी जनता प्रसन्न हो गई और राजा की जय जयकार करने लगी। कहानी से सीख मिलती है, हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। खुद के पास अगर सब कुछ हो तो दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे दानी और न्यायी थे महाराज विक्रमादित्य। क्या तुमने कभी ऐसा दान और न्याय किया है? अगर हाँ, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली सिंहासन पर अपने स्थान पर समा गई। पुतली की कथा सुनकर राजा भोज निराश होकर अपने महल में लौट आए।